नमस्ते बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट, उसको अच्छी तरीके से जो है वो समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। देखिए, मान के चलो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि जैसे ही हम टेम्परेचर है इसको इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनकी मोशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, इसको पहले समझिए। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये मॉलिक्यूल ऐसे पास है, मान के चलो पहले, तो ये दूर दूर जाने लगते हैं, यानी इनमें मोशन आने लगती है, तो ये दूर दूर जाने लगते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं यानी कम करते हैं तो ये जो दूर दूर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये पास आने लगते हैं, यानी इनकी मोशन जो है वो कम हो जाती है, रैंडम मोशन, और इसकी जो मोशन है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहले ये समझना, टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल जो है उनकी मोशन इंक्रीज होती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज किया तो उनकी जो मोशन है वो डिक्रीज हो जाती है। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। मान के चलो कि ये आइस है, क्या है, आइस है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब -10 डिग्री सेल्सियस में तो ये जो है वो आइस ही रहेगा। अब इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये ऐसे पास होते हैं। ये H2O के मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पास है, ये सभी के सभी जो है वो पास है। ये मैंने निकाले, ये सभी के पास है, यानी क्लोजली पैक है। अब जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही हमने बोला है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इनके बीच की जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है और ये दूर दूर जाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो ये जो आइस है यानी सॉलिड स्टेट में है, ये कन्वर्ट होना शुरू होगा लिक्विड स्टेट में। तो ये आइस पहले सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रीच हुआ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दूर दूर जाने जो है वो शुरू हो जाएंगे और ये कन्वर्ट होना शुरू होगा लिक्विड स्टेट में यानी वाटर में। और ये जो टेम्परेचर है ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, यानी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए, ये पहले आइस का सॉलिड स्टेट में ही था, इसका -10 डिग्री सेल्सियस बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी पहले -9 हुआ, -8 हुआ, -4, -3, -2, -1 और 0, और ऐसे बढ़ते ये जब 0 पे आया तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस यानी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे। और ये टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता। अब जैसे पूरा का पूरा आइस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, ये टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा 1 डिग्री 2 डिग्री, जब तक हम हीट करेंगे तब तक ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये प्रेशर पे भी डिपेंड होता है, पर हम उसमें सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सब्सटेंस इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड्स टू लिक्विड स्टेट, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ और उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया ना बच्चों, जहाँ पे सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो गया, और जब तक पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता तो वो टेम्परेचर उतना ही रहा। जब ये पूरा कन्वर्ट हुआ उसके बाद ये टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर at which the substance changes from solid to liquid state is called as a melting point। तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, छोटा सा कंसेप्ट था, नहीं समझ में आया यही वीडियो डबल देखो, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा।